आप सभी का IBPS गुरुजी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। IBPS PO, IBPS RRB स्किल 1, IBPS RRB असिस्टेंट, इन सभी की जो अभी आने वाली कौन सी एग्जाम है, फोकस किस पे किया जा रहा है? प्री लेवल पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, हम लगातार 4 दिन से DI के डिफरेंट तरीके से किस किस टाइप के 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ रहे हैं। आज है पाई चार्ट। ओके, तो चलो आइए देखते हैं कि पाई चार्ट किस तरीके से यूज होता है, किस टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं, कैसा दिखता है। ठीक है, पहले उसकी थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। चलिए, पाई चार्ट मतलब गोल 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 गोल। ओके, अब इसमें जो भी डेटा रहेगा आपका इसी के अंदर रहेगा, डिफरेंट पार्ट्स में कटा हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ कुछ भी आपको डेटा दे दिया जाएगा। तो इसमें एक स्पीड पाना हो, थोड़ा सा अगर स्पीड पाना हो नॉर्मल, जैसे कि मान लो यहाँ A दिया है, यहाँ B दिया हुआ है, यहाँ C दिया हुआ है, यहाँ D दिया हुआ है। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है परसेंटेज। ओके, और ये पूरा जो सर्कल है दैट इज 5000 की वैल्यू है। एक एग्जाम्पल के तरीके से समझा रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। मेरे पास टोटल 5000 है वैल्यू इस पूरे गोले का, जिसमें से A 10% रिकवर करता है, B 20 करता है, ये 30 करता है, ये 40 करता है। डन, क्लियर और नॉट? समझ में आई बात? अब कभी क्वेश्चन तुमको अगर ऐसा पूछे कि A और B टुगेदर एंड C एंड D टुगेदर वैल्यूज, ओके, देन व्हाट इज डिफरेंस? तो एक एक करके निकालने की जरूरत नहीं है कि पहले तुम A की वैल्यू निकालो, B की निकालो कि 10% ऑफ 5000, फिर 20% ऑफ 5000, C का 30% ऑफ 5000। आपको पता है ना क्या करना है, जोड़ना है। तो वही दिमाग में रखूंगा, दोनों का परसेंटेज, इधर इन दोनों का परसेंटेज। समझ में आई बात? हम दिमाग में सिर्फ परसेंटेज लेके चल रहे। रीजन क्यों? इनका सबका बेस वैल्यू कैसा है? सेम है। रीजन क्या है? बेस वैल्यू कैसा है? सेम है। क्यों? कि आंसर कुछ भी आया परसेंटेज में, मान लो अगर 5% भी आंसर आया तो वो 5% किसका निकाला जाएगा? बेस का, मतलब 5000 का। ओके, तो जो भी प्लस माइनस या एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ भी पूछता हो, आप डायरेक्टली कर लिया करो। जैसे कि 30 हो गया, यहाँ 30 और 40 है, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40%। ओके, तो 40% मेरा आंसर आया। ये 40% आप किसका लोगे? बेस वैल्यू का लोगे। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, बेस वैल्यू पे फोकस रखना है। अगर बेस वैल्यू कैसी है? सेम है, तो प्लस माइनस आप डायरेक्टली कर दो। उसके लिए आप अलग अलग से मत करो। सेकंड एक और इसमें चीज है, हाँ दूसरी चीज, इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको मोस्टली ऐसे ही पूछे जाएंगे। इसमें एक शायद आपका पॉपुलेशन अगर बिठाना चाहे तो वो भी बैठ सकता है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग आता है डिग्री पे। तो एक चीज समझो, ये मेरा सर्कल है, ठीक है, सर्कल में आपको हमेशा ये परसेंटेज वाला ही डेटा दिया रहता है। तो एक चीज याद रखना, जैसे कि यहाँ 10,000 रुपये, 10,000 रुपये पूरे के पूरे इस गोले में जाएगा, पूरे के पूरे गोले में जाएगा। आप क्या बोल रहे हो? पूरा गोला। ठीक है, और पूरा गोला कितना होता है? 100% होता है। मतलब पूरा गोला मतलब पूरा 100%। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि 10,000 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू द 100%। बात समझ में आ रही है? डन और नॉट? यहां तक समझ में आया? कभी भी ऐसा नहीं होगा जैसे कि यहाँ 10 20 30 30 30 60 60 40, तो ये नहीं बनेगा। क्यों भैया? एक गोले में 100 से ज्यादा नहीं रख सकते। आप टोटल ऐड करोगे तो 110 नहीं होना चाहिए, सिर्फ कितना होना चाहिए? 100। एक गोले का अगर आप परसेंटेज में काट रहे हो तो ये पूरे में जो परसेंटेज डालोगे, जैसे यहाँ 10 डाला, यहाँ 5 डाला, यहाँ 15 डाला, कितना हो गया? 20 30, यहाँ 30 डाल दिया, 60, और 20 20 डाल दिया, तो ये पूरे को ऐड करोगे तो 100 ही होना चाहिए। 100 के ऊपर नहीं चलता। और उसी 100 का जो भी होता है तुम्हारा पैसा वैसा, पॉपुलेशन जो भी हो, पॉपुलेशन हो, पैसा हो, स्टूडेंट हो, नंबर्स हो, उसको उसके अंदर हमें क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना होता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। क्लियर? समझ में आई बात? तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि आपको कुछ वैल्यू एक गोले की दी जाती है, दैट वैल्यू या दैट मनी इज इक्वल टू द 100%। ओके, अब कभी कभी डिग्री होता है, तो एक गोले में कितनी डिग्री बन सकती है?
360 डिग्री ही बनती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनती। ये 360 डिग्री बना तो इसने क्या किया, पूरा का पूरा गोला कवर कर दिया, हाँ या ना, 360 डिग्री पे पूरा गोला कवर हुआ। पूरा गोला देखो यहाँ पे भी था, मतलब पूरी वैल्यू मतलब 100%, मतलब लिंक जोड़ो, रटो मत, लिंक जोड़ो। तो ये 3 लाइनें याद रखना, अगर डिग्री पूछे तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस समझ लो। 360 डिग्री मतलब पूरा पैसा, मतलब पूरा गोला। 360 डिग्री मतलब पूरा परसेंटेज, और 100% मतलब पूरा पैसा। जैसा पूछे वो लाइन पकड़ो और क्रॉस करो। ओके, समझ में आई बात? तो ये इतनी सी बात मेरे को आपको एक समझानी थी, बाकी सब एज ए नॉर्मल चलता है। प्लस करना, माइनस करना, आगे बढ़ना, पीछे हटना, वो नॉर्मल जो अपना डीआई में चलता रहता है, ये उसी टाइप का पैटर्न आगे चलता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये पाई चार्ट पूछा गया था आपका एसबीआई क्लर्क प्री 2018 के अंदर। क्या कह रहा है? सो द टोटल द स्टूडेंट ऑप्टेड द डिफरेंट सब्जेक्ट के, कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे जो कि उपस्थित रहे थे एग्जाम के अंदर 2017 में। ठीक है, तो उसी का डेटा दिया है, ये टोटल स्टूडेंट है हमारे। अच्छा, एक स्पीड पानी हो तो एक और चीज कर लेना, रफ वर्क कभी भी आप करते हैं तो एक गोला बना के रखना, और इसे यूं ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। और जो जो डेटा पूछे ना वो डेटा आप लिखते जाना। जैसे कि जियो का पूछ लिया, 18% निकाला होगा तो यहाँ पे वो डेटा लिख लेना, ताकि आगे चल के दोबारा कैलकुलेट करना ना पड़े। ठीक है, चलो। टोटल स्टूडेंट हु ऑप्टेड जियोग्राफी एंड मैथ्स। ओके, अब देखो मुझे किसका एडिशन करने को बोल रहा है, जियो और मैथ का। चलो, जियो प्लस मैथ। तो जियो कितना है मेरे पास, 18%। मैथ कितना है मेरे पास, 12%। ठीक है, हम वही तरीका लगा रहे हैं कि हम डायरेक्टली ऐड कर दे रहे। तो ये कितना हो गया सर जी, 30%। मतलब जियो और मैथ में जो टोटल स्टूडेंट हो गए, टोटल का कितना हो जाएगा, 30%। अभी इतना ही दिमाग में रखो। हाउ मच लेस देन, मतलब कितना कम है, परसेंटेज में नहीं पूछा है, कितना कम है। नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु ऑप्टेड संस्कृत और फिजिक्स, इसको कंपेयर करना है संस्कृत और फिजिक्स से। संस्कृत कितना है मेरे पास, 24, और फिजिक्स कितना है, 16। 24 और 16 कितना हो जाएगा, 30 और 40%। देखो ये 30% है टोटल का, और ये टोटल का कितना है, 40% है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10% का डिफरेंस आएगा, हाँ या ना? समझ में आई बात? इसका आंसर कितना हो जाएगा सर जी, कि 10% की कमी आ रही है। अब ये 10% किसका, तो ये जो 10% लिया जाएगा टोटल स्टूडेंट का। ओके, टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने हैं वो देखने का है। तो टोटल स्टूडेंट है मेरे पास 300, उसका 10%। तो हम ये इजीली डायरेक्टली वर्बली कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30। समझ में आई बात? तो ये मोस्टली आप विदाउट पेन राइटिंग विद इन आई थिंक 5 या मैक्सिमम 10 या 15 सेकेंड, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि माइंड कितना जल्दी आंसर जनरेट कर रहा है, क्योंकि देख सकते हो कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। दूसरा क्या कह रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेव द एग्जाम इन 2017। ओके, देखो बात अगस्त की हो रही है, डेटा जुलाई का दिया है, तो ध्यान से पढ़ना, अंडर केयरफुली पढ़ना। जब भी आपको बाहर का क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब जो डेटा दिया हो उसका एक कदम आगे का पूछा जाए, मतलब जो डेटा दिख ही न रहा हो। यहाँ जुलाई का दिया है और हमें अगस्त का पूछा है, तो अच्छी तरह पढ़ना। ठीक है, if total number of students increased by 20% in August 2017 as compared to July 2017, इजी कि भाई जुलाई 2017 में आपके पास कितने बच्चे थे, हमारे पास 300 बच्चे थे उस, और जब मैं अगस्त में जाता हूँ 2017 के अंदर, ठीक है, तो 20% बढ़ जाता है। 300 का 20% कितना हो गया, 60। ओके, तो दैट इज 360। तो अगस्त में कितना हो जाएगा, टोटली 360। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखो ये एंगल वाला आ गया। ओके, डेटा किस में दिया, परसेंटेज में। पूछा किस में, डिग्री में। तो मैं क्या दिमाग में रखूंगा कि 360 डिग्री बराबर 100%। याद रखना, हमें कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना है। ओके, किसका पूछा है, सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फिजिक्स। फिजिक्स की बातें हो रही है, मतलब 16%। 100% बराबर 360 डिग्री। तो भैया ये बता दो 16% बराबर कितना, क्रॉस कर लो।
16 गुणे 360 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डन। देखो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छिंग 96। डिजिट वाई मल्टीप्लाई 8 8 16 और एक 17, 576। बाई में क्या है 10 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 57.6 डिग्री। वाह, कोई आंसर निकला जो हम सोचे। ठीक है, डन। अगर मान लो, अगर एज्यूम करो कि यहाँ कुछ आपको पैसा वैसा दिया होता और पूछा होता कि व्हाट इज द डिग्री यहाँ दी होती और यहाँ पैसा दिया होता, तो हम लेते कि भाई 360 डिग्री बराबर मनी, जितना भी यहाँ होता कि 16 डिग्री बराबर कितना, फिर ऐसा एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ओके, नॉट द क्वेश्चन। चलो सेकंड, फाइंड द एवरेज। एवरेज के लिए भी वही दिमाग लगाऊंगा जो मैं एडिशन में लगा रहा था, क्योंकि एवरेज में भी क्या करना होता है, ऊपर एडिशन करना होता है, नीचे नंबर से डिवाइड करना होता है। हिंदी मेरे पास कितना है, तो हिंदी आप देखोगे तो मेरे पास 13 है, जियो मेरे पास 18 है और संस्कृत मेरे पास 24 है। तीनों का ऐड कर दो, 8 4 12, 12 3 15। ठीक है, 2 2 2 4 और एक 5, 55। कितना हो गया 55% हो गया किसका, टोटल का। 55% ऑफ टोटल। ये क्या हुआ ऊपर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी होगा सॉल्व करने का नहीं इतना जल्दी। ठीक है, स्पीड पाने का एक और तरीका यही है कि फटाफट आंसर पे नहीं पहुंचने का, सॉल्व नहीं करने का। नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है 3, एवरेज निकालना है। ठीक है, 3 से डायरेक्टली कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, हो गया। देखो कहाँ मल्टीप्लाई और कुछ करने की जरूरत पड़ी, सॉरी 55। आप कैलकुलेशन आता है नो डाउट, आपको मल्टीप्लाई भी आता है, आपको डिवाइड भी बहुत अच्छा आता है, तुरंत मत करो। ठीक है, आंसर पूछा नहीं है। हाँ देखो, मल्टीप्लाई तो करना ही होगा उसको, जैसे कि अगर तुमको दे दिया और ये आगे तक चल ही रहा है तो लास्ट में तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करना है। पर बाई चांस मानो कि अगर कहीं कट गया तो थोड़ा टाइम नहीं से हो जाएगा मेरा, जो भी 2-3 मिनट सेकेंड या 5 सेकेंड, एक एक सेकेंड कीमती है एग्जाम में। जहां से भी मैं एक एक सेकेंड भी बचा सकता हूँ वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड इंग्लिश, फिजिक्स, जियोग्राफी। तो इस पे भी हम परसेंटेज पे ही चलेंगे। देखो जहां तक परसेंटेज को एडिशनों की बात आ रही है, परसेंटेज ही लो। इंग्लिश कितना कह रहा है हमें 17, फिर क्या कह रहा है फिजिक्स, फिजिक्स है मेरे पास 16, तो 16 में 32, 16 या 33, ऐसे ही एडिशन करते हुए चलो, एक एक करके नहीं, वो तो बस समझाने के लिए था। 18, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 2 10 और एक 11, 3 और एक 4 और एक 5, 51। ठीक है, डन। दूसरा कौन सा दिया, अच्छा ये 51% है ऑफ टोटल का, जो भी मेरा 300 है उसका। रेशियो पूछा है, नीचे रेशियो लगेगा। कैलकुलेशन कभी जल्दबाजी में नहीं करना है, रहो 2 सेकंड आराम से। स्टूडेंट वो ऑप्टेड हिंदी, हिंदी कितना है मेरे पास 13, इंग्लिश कितना है मेरे पास 17, तो 3 20 और 30 हो गया, और संस्कृत कितना है 24, मतलब कितना हो गया 54%। किसका लेगा ये भी, टोटल का। टोटल कट ऑफ कट परसेंटेज कट, दैट इज कितना हो गया 51 54। क्लियर, ये तीनों के तीनों 17 के टेबल, ये 3 के टेबल में आते हैं 17 बार, और ये 3 के टेबल में आ जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो 17/18 का रेशियो बना। देखो हमने कहीं पे भी 51% निकाला नहीं, नहीं 54, क्योंकि शांति रखो ना। परसेंटेज का मीनिंग ये नहीं होता और कैलकुलेशन का मीनिंग ये नहीं होता कि कैलकुलेशन करना। एक पाई चार्ट ही एक ऐसा चार्ट है जहां तक मैंने देखा है कि जिसके अंदर कैलकुलेशन कम होता है और माइंड वर्क ज्यादा होता है, और यही माइंड वर्क आपको सीखना है। देखो हमने कहीं पे भी कैलकुलेशन नहीं किया, कहीं पे भी आपका ये पूरा फाइंड किया ही नहीं है, डायरेक्टली हर जगह हमने सिंपली तरीके से ही सॉर्ट आउट किया एज द बेस्ड ऑन परसेंटेज। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, सेम उसी तरीके का है।
इसमें इसने बस पैसा दे दिया है और उनको बांट दिया है। आपको अलग अलग तरीके से पैसों को बताना है कि किस में कितना खर्चा हो रहा है। ओके, चलिए दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पीओ लेवल्स, स्केल 1, एसबीआई, एलआईसी या जो भी पीओ लेवल्स की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के थ्रू मणिपाल वाली होती है जिसमें पैसा भर के लगना होता है, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका लेवल थोड़ा हाई होता है क्योंकि डेटा फेच करना, डेटा को कैलकुलेट करना, मैनेज करना एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मतलब लिटिल टाइम तो कंज्यूम करता है, डिपेंड करता है फिर डेटा किस टाइप का दिया हुआ है। तो जहां टाइम कंज्यूम, लेवल अप। ओके, एक बार क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ लीजिए ताकि अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप सॉल्यूशन करते हो, उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है तो टाइम वेस्ट होता है। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स डिफरेंट स्ट्रीम इन इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, मुझे पता चल गया। यहाँ टोटल्स दिए हुए हैं। जो दूसरा है वो गर्ल्स को दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है बॉयज वाला मिसिंग है, तो आप एक बॉयज वाला फाइंड करके ही रखिए कि सर जी मैकेनिकल में बॉयज कितने, ईसी में कितने, सीएस में, आईटी में और सिविल में। ठीक है, इनके बॉयज आपको फाइंड करने ही होंगे, या शायद क्या पता एक दो ही करना हो या सारे करने हो। अगर सारे करने के आ जाए तो ऐसा टेबल बना के रखा होगा तो बेनिफिट कर जाएगा। ठीक है, दूसरा, इनमें से अगर किसी का भी टोटल कहीं पे भी फाइंड करने का आया, किसी का भी, तो प्लीज उसको अच्छी तरह नोट डाउन करके रखना ताकि दोबारा उसे सॉल्व ना करना पड़े। ठीक है, और हाँ, ऐसे क्वेश्चनों को क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो सारा जो खेल है ना वो आपका क्वेश्चन पे ही है, प्रश्न पर ही है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन एडमिटेड इन आईटी ब्रांच। ओके, आईटी ब्रांच के लड़कों की बातें हो रही है, बाद में आगे पढ़ूंगा जो भी कुछ लिखा हुआ है। पहला फोकस तो आईटी के बच्चे निकालो। कैलकुलेशन जहां तक हो कम रखो। टोटल कितने हैं, 7800 लोग हैं। ओके, उसमें 21% आईटी के, तो 21 गुणे 78 लिख सकता हूँ टोटल, हाँ या ना। कैलकुलेशन अभी मत करो, पूछेगा तो कर देंगे। गर्ल्स कितनी हो जाएगी, तो 28% ऑफ 4550, 1010, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 और 14। तो आईटी की जो बॉयज हो जाएंगे मेरे पास, वो क्या हो जाएंगे, टोटल ऑफ स्टूडेंट में से माइनस कर दूंगा टोटल ऑफ गर्ल्स आईटी की। टोटल स्टूडेंट कितने, 21 इंटू 78 माइनस 14 इंटू 91। सबसे बेस्ट तरीका है कॉमन निकाल लो। यहां से कॉमन निकाला 7, तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14। यहां से निकला 13, 13 पंचे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91। डन। तो बचा क्या क्या मेरे पास, 3 6 तिया 18, 7 दूनी 14। अब हर जगह कॉमन नहीं निकालना है। देखो अब डेटा ऐसे भी इजी हो गया। 13 सत्ते कितना होगा, 91 इंटू 4। ये मेरा आंसर हुआ किसका, मेरे सीएस के लड़के, सॉरी आईटी के लड़के। 91 इंटू 4, 9 चौक 36, 364। ठीक है, अब बात होती है आगे बढ़ने की कि मुझे पता चल गया मालिक कि 364 लड़के हैं जो कि आईटी के अंदर है। टोटल स्टूडेंट एडमिटेड इन द सेम स्ट्रीम, सेम स्ट्रीम मतलब वही आईटी की ही बात हो रहा है। आईटी के टोटल बच्चे कितने, 21/78। और मुझे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13 सत्ते 91 इंटू 4। मैंने इसको वापस फैक्टराइजेशन रूप में निकाला है और इसकी वैल्यूएशन निकालनी है कि ये कितना परसेंटेज बनता है। देखो जो जितना कटता है ना पहले वो तो काट ही लो। 7 तिया 21 कट गया। ठीक है, ये 2 बार, ये 2 तिया 6 और 2 9 18, 2 तिया 6 राइट, 2 9 18 राइट है। 13 26, 13 तिया 39। ओके, तो आंसर कितना बचा, 2/9, हाँ या ना। हम सभी को पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/9 इन परसेंटेज, कितनी होती है, 11.11। उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो 22.22। वो चलती रहेगी आगे 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 2 2 2 2 करके चलती जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12।
क्या पूछा, हाउ मेनी बॉयज। आईटी का पता है कितना है 364, मैकेनिकल का पता नहीं है, जैसा हमने प्रीवियस में किया था, कैलकुलेशन नहीं किया, बहुत कम किया हमने, कॉमन पे फैक्टर का दिमाग रखा। आप भी कॉमन का ही रखो, आता हो मल्टीप्लाई तो भी मत करो प्लीज, ओके। 25% निकालना है 7800 का, तो 25 गुणे 78 लिख सकता हूँ। देखो ये 22% है, मतलब वही 22/100 इंटू 4540। अभी दिमाग लगाओ, आप इसमें से कोई भी परसेंटेज करो, 4550 तो आना ही आना है और नीचे 100 भी आना ही आना है। तो यार इसका एक शॉर्ट फॉर्म याद रख लो ना, बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े कि 91/2। आपको जैसे अब इसका निकालना है तो आप दिमाग से ही निकाल सकते हो कि ये 2 है 91/2, ये सर जी हो जाएगा 11 इंटू 91। हाँ या ना, ये देखो 91/2, फिर 2 से अगेन 11/2। अब मुझे किसी का भी निकालना होगा इसमें से, तो मैं सीधा सीधा 91/2 कर दूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मैकेनिकल के बॉयज निकालने मुझे, तो 25/78 टोटल है, मल्टीप्लाई में माइनस क्या कर देना है 11 इंटू 91। आप क्या करो 13 से कॉमन निकाल लो, 13 छिंग 78 और 13 सत्ते 91, तो ये कितना हो जाएगा 150 और ये कितना हो जाएगा 77। 10 में से गया कितना हो गया 3 और 14 में से 7 गया 7, 13, ठीक है। 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, 13 चौबीस 13 39, तो ये कितना हो जाएगा आपका 949। तो मैकेनिकल में स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 949, सॉरी ये कहां से आगे लिखा हुआ, दैट इज 949, ठीक है। चलो अब अपने को कुछ नहीं करना है, अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। 949 364 9 4 13 6 4 10 9 3 12 और 1 13 13 13, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी गर्ल्स एडमिटेड इन द कंप्यूटर साइंस। अब देखो कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा है, कंप्यूटर साइंस कौन सा है 3rd नंबर का है। अपने क्या करेंगे याद है ना 91/2 सीधा सीधा, तो कंप्यूटर साइंस कितना हो गया 7 इंटू 91। ईसी कितना है मेरे पास 16, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ अब तो 8 इंटू 91। टुगेदर करना है, इन दोनों को क्या करने की बात कर रहा है टुगेदर, तो इतना मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं थी। पूछो क्यों भाई, जोड़ने की बातें कर रहे हैं ना। कितना हो गया 20 और 30, 30% और टोटल का मतलब 91/2 का मतलब ये कितना हो गया 15 इंटू 91 हुआ इसका टोटल जो भी होगा, या तो इसमें से भी कॉमन ले लेता तो भी वही आता, दोनों का मीनिंग तो सेम ही था, ठीक है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, मतलब ये कितना परसेंट है, अब ये पता करना है कितना परसेंट है किसका, वो नीचे आएगा। सिविल और कंप्यूटर साइंस में पढ़ने वाले लड़कों का, ओके। कि अब मुझे तो पहले सिविल का भी निकालना पड़ेगा और कंप्यूटर साइंस का, तो देखो ये कैलकुलेशन होगा ही होगा, आप मना नहीं कर सकते। चलो पहले सिविल का देख लेते हैं। सिविल बोले तो सबसे लास्ट वाला ये रहा, 24 इंटू 78 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू अपना कितना था 91/2, तो माइनस कर दो 24 इंटू 78 माइनस 10 इंटू 91, 13 इसे कॉमन ले ही लेंगे, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, ठीक है। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा 144 माइनस 70, तो ये कितना हो जाएगा 4 7 इंटू 13, 13 चौबीस 13 चौको 52, 13 सत्ते 91, 962, क्लियर डन। सिविल का हमें मिल गया 962, लिख लीजिए इसको ताकि दोबारा सोल्व ना करना पड़े। फिर किसका निकलना है लड़का हमें, सिविल हो गया, सीएस का बाकी। सीएस मतलब 3rd नंबर, ये रहा 7 इंटू 91 और इसका कितना हो जाएगा 16 इंटू 78, 16 इंटू 78 एंड 7 इंटू 91, ठीक है। तो वही 13 कॉमन निकाल लूंगा, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, सत्तू सत्तू कितना हो जाएगा 49, 16 पंचे 80, 16 छिंग 96, 16 में से 9 चला जाएगा कितना बच जाएगा 7 और 8 में से 4 जाएगा 4, 13 इंटू 7, तो 13 सत्ते 51, 3 13 चौको 52, 52 और 8 कितना हो जाएगा 60 और 1 61, 611, ठीक है। हमें दोनों मिल गए,
हमको दोनों मिल गए। इसका कितना है 611। ये कौन सा था, CS था ना। चलो अब बात आती है हमारी एडिशन की। इसके अंदर भी हमारे क्या आती है बातें एडिशन की, इसमें भी हमारी आती है। तो हम तो इसमें से अपने खुरापाती दिमाग वाले लोग, डन और नॉट। ये था सर 7413 जो 962 लाया, प्लस कितना करना है मुझे 47 इंटू 13। सर जी 13 एज अ कॉमन ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो बच गया क्या, ये 74 और 47, 7 और 3 10 और 1 11, 8 और 4 12। क्लियर। बस अब काटना चालू कर दो। 13 सत्ते 91, 7 कम 7 हो जाएगा, 3 2 5 नहीं कटेगा, और 15 वाला कटेगा क्या, 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 1 4 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। अब ये लोग किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, 15 छक्के 90, 15 15 90, 15 सत्ते 105 और 1 2 1, ठीक है। तो ये इसका कितना परसेंटेज बन रहा है, तो कितना कम है वो देखो। तो 5 15 16 कम है। अगर इसको 121 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 16 जितना, ठीक है। तो इसके अंदर अगर 16 माइनस कर दूं तो ये 105 बन जाएगा। ये भी तो दिमाग लगा सकता हूं कि 121 को ही इसका बना दूं तो ये कितना हो जाएगा, 116 कम कर दूं तो 16 कम करने के लिए क्या है 1%, 12, सॉरी 1 नहीं 10% माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। 10% पे 12 हो गया। मतलब आंसर अपना कितना बन जाएगा, 10% पे अगर 12 कर भी देता हूँ तो 4 जितना बच जाता है, तो 90 से कम होगा, ठीक है। और 52 बातें 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48 मतलब 86 87। अच्छा हमारे पास दोनों ही आंसर दिए हुए हैं तो प्रॉपर निकालना पड़ेगा। मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी इसको अगर सॉल्व करना हो तो। इसको थोड़ा सा रफ कर दें। ये सब तो हो गया, चलो इसको थोड़ा सा रफ कर देते क्योंकि डेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया। हो जा भाई रफ। ओके इतने में तो हो जाएगा आराम से। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है 105 को 121, ये मेरा बच्चा था, दोनों जगह वैल्यू सेम करनी है। इसको 121 बनाने से अच्छा है इसको अंदर में अगर कितना था, कितना कम करना था, 16 कम कर दूं तो ये 105 हो जाएगा। 121 अपने आप का 100% है। इसके अंदर 16 जितना कम करना है, इसका 10% कितना होगा 12, वो मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8 और एक 9 बचा, ठीक है। 109 जितना हो गया, तो ये हो गया 90%। पर अभी भी मुझे 4 जितना कम करना है। बावजूद जो इसका 1% कितना होगा 12.8। अगर इसका 4% निकालता हूं माइनस करने के लिए, 52 बातें 32 48, हाँ या ना, सॉरी इसका 1% हो जाएगा 1.21, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया 1.21, ठीक है। तो इसका 4% कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 और 4 एकम 4, 4.84। तो लगभग आई थिंक 5 के करीब आ गए। ये हो जाएगा मेरा 6 1 8 में से 4 गया 104 पॉइंट समथिंग 96, सॉरी 86, मतलब 86 से ज्यादा और 87 से कम। 86 तो नहीं है, 87 होना चाहिए अपना आंसर, क्योंकि अब इसके अंदर मुझे अगर थोड़ा सा और ऐड करना है, मुझे और कितना ऐड करना है, तो अगर हम देखें इसका आधा कर दे तो 0.6 हो जाएगा, राइट है 87। आपका आंसर कितना आएगा 87। हमारा पेन का पॉइंट कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा, ये रहा 87, ठीक है। देखो ये माइंड थ्रू होता है, जो आप ये काटते फाटते हो ये माइंडली चलता रहता है। लगभग ये कंफर्म है कि 86 के ऊपर आएगा, और मैंने 86.5 भी निकाल के देख लिया दिमाग में कि आंसर उस पर भी नहीं आ रहा। तो अब इसके ऊपर एक भी 0.1 भी अगर जाता है तो वो आंसर क्या कहलाता है 87, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन द ईसी। ओके, अब ईसी की बात करें, क्या हमने ईसी का निकाला था? नहीं निकाला, देखो ईसी का ही बाकी रह गया था, बाकी सबका निकाल दिया है हमने। हाँ, तो ईसी में कितना हो जाएगा 14 इंटू 78, और इधर कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा 2 से कम कर दूंगा, ठीक है, 2891। तो 14 इंटू 78 और 8 इंटू 91, 13 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 भी कॉमन ले लो, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 7 चौक 28, 7 छिंग 42, 12 में से 8 गया, कितना बच गया 4, 3 में से 2 गया 14, 2 इंटू 30, क्लियर। 13 और 14 ये दोनों कैसे मल्टीप्लाई है, कंसेक्टिव मल्टीप्लाई है, 13 का स्क्वायर 169, उसमें 13 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 12, 7 और 1 8, 182, ठीक है। 14 इंटू 13 हो जाता है 182, उसका डबल कर दो, 18 दूनी 36, 364, ये कितना हो जाएगा मेरा 364, याद रखना। देखो एडिशन अब हर जगह करके बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से दिमाग लगा के जैसे एडिशन करना चाहो वैसा कर सकते हो। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल की बात की है, एक पार्टिकुलर ब्रांच की बात नहीं किया है, तो फिर हम इजीली कर देंगे 7800 के साथ, ठीक है। 364 7800 का कितना होगा, तो इसका 1% होगा 78। अगर सारे आंसर 4 और 5 के करीब है तो 4% निकाल के देख लो, मतलब 4 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 8 चौक 32, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 28 है, तो ये 2 30 और 312, ज्यादा चाहिए 1% और ऐड कर दो 78, तो ज्यादा ही हो जाएगा 80 और 90, 390 के करीब हो जाएगा, मतलब आंसर 4% से इन दोनों के बीच में कोई आएगा। ट्राई कर लेते हैं, 1% का आधा करो मतलब 0.5, तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 9 18, 9 2 11, 3 और 1 और 4 5, मतलब 0.5 से अप है, ये कितना हो गया 4.5। अब इसमें अगर हम और थोड़ा सा ऐड करें कि 39 तो ऐड नहीं कर सकते, ज़्यादा हो जाएगा, इसका फिर आधा कर दे तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 9 18.5, ठीक है। अब ये 2.5 हो गया, 4.75 आएगा जो भी होगा, तो ये आपका कितना हो जा रहा है 9 और 1 10, 5 और 1 6 और 1 7, 370 के करीब, मतलब 4.75 पे ज़्यादा हो जाता है, मतलब एक ही आंसर हमारे पास बचता है, दैट इज 4.65 67। आइडिया लगाया है, एग्जैक्ट यही होने वाला है, दैट कन्फर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेस्पेक्टेड रेशियो ऑफ द गर्ल्स एडमिटेड इन द साइंस, कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, गर्ल्स इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस है थर्ड पे 14, मतलब वही 7 हो जाएगा 14 का इंटू 91। बॉयज इन द आईटी सेक्शन, आईटी सेक्शन में बॉयज कितने थे मेरे पास 91 इंटू 4, 91 इंटू 4 7/4, ठीक है, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो हम लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है, तो इसको काफी अच्छी तरीके से चेक करना कि आखिर ये क्या कहना चाहता है या क्या है ये क्वेश्चन के अंदर। द डेटा गिवन है, द 5% दिए हुए आपके पास, नाम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब ये है स्पीड वाला, तो मुझे पता होना चाहिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये टोटल डिस्टेंस है और ये इन लोगों की अलग अलग स्पीड्स है, ठीक है। डिस्टेंस सभी की सेम है, कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग डिस्टेंस कर रहा है, आपको सिर्फ निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द 5%, तो सभी की एवरेज स्पीड निकाल दीजिए, 210 है, 150 है, 90 है और 120 है, ठीक है। चलो ऐसे ही हो जाता है, 120 और 80, 200 300 अलग कर दिया, 300 और 400, ठीक है, 400 और 200 600 और 750, कितने लोग हैं 1 2 3 4 5, 5 एकम 5, 5 25, टोटल एवरेज स्पीड कितने की निकलेगी 150 की। नॉर्मल एडिशन का कैसा किया है, जैसे कि ये जो लास्ट 2 डिजिट है 80, तो इसका 20 ले लिया तो ये पूरा 100 हो गया, और ये पूरा गिन लिया तो 200, और ये पूरा गिन लिया तो 300, ये 400
और 600, 700, 750 ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, टाइम मतलब टाइम ऊपर आएगा, ओके, डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, स्पीड। आकाश और भावना की बात कर रहा है, ओके, आकाश कितना है 180, तो 360 पर 180 है तो 2 घंटा लेगा। भावना कितना लेगी, ओके, भावना लेगी 360 है, 210 है, 0 से 0 कट जाएगा, ओके, 3 सत्ते 21, 12/7, ये कितना आवर लेगा 12/7। तो इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करने को कह रहा है, 2 + 12/7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 और 12 कितना हो जाएगा 26/7। ऊपर का डेटा कितना मिला 26/7। करते हुए चलो, मत आगे पढ़ो। टू रीच मतलब एक बड़ा वाला डिवाइड आ जाएगा। दीपेश की बात कर रहे हैं, सॉरी दीपेश नहीं, दिनेश, ओके, दिनेश की बात कर रहे हैं। तो दिनेश कितना है 120 है, 360, अगर 120 में अगर ये लेगा भारतीय 36, 3 घंटे लेगा। ठीक है, और चंपा कितना लेगी 360 है और ये 150 है, वही 12 और 3 पंचे 15, 12/5। इन दोनों को करोगे तो 15 और 12 आ जाएगा और डिवाइड में कितना लग जाएगा 5 लग जाएगा। तो 15 और 12 मेरा कितना हो जाएगा 27/5। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है 26/7 और ये क्या हो जाएगा उल्टा। ठीक है, कोई किसी से कट तो रहा है नहीं, 6, ये ऊपर कितना हो जाएगा मेरा 130, 130 वाला एक ही आंसर है, नीचे का नहीं भी करूंगा तो भी चल जाएगा। ठीक है आंसर, क्योंकि नन ऑफ दिस तो है नहीं। अगर नीचे का करना भी हो तो कर लो, तो 7 49, 7 दूनी 14, 189। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्लियर, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द चंपा और हेमंत के बीच में मुझे डिफरेंस निकालना है स्पीड में, वो तो इजीली निकल जाएगा। चंपा 150 है और हेमंत 90 है, तो 150 और 90 के बीच का डिफरेंस 60 का। व्हाट परसेंटेज हो, व्हाट परसेंटेज मतलब ये जो आएगा वो नीचे आ जाएगा। दिनेश कितना है 120, हो गया सीधा सीधा भैया, ये तो 1/2 है, मतलब 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ 1 पर्सन विथ स्पीड ऑफ 80 km/h आल्सो इंक्लूडेड, मतलब एक आदमी में और ऐड कर दूं कितने का 80 km/h का। 5 का ऑब्जर्वेशन था, एक जुड़ गया तो 6 का ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट आइडिया लगा सकते हो, ऐसा ही हमने 5 का एक टोटल देखा था, कितना था 750। ओके, 5 लोगों का टोटल कितना था 750, तो एवरेज कितना हो गया था 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 25। सर जी 150 की स्पीड थी ये पांचों की, उसमें 80 का जोड़ रहा हूं। तो अब इन दोनों के बीच में मैनेज करो, मैं माइंड थ्रू कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं कैसा कर रहा हूं माइंड थ्रू कर रहा हूं। सर जी इसको भी 80 बना दिया, तो एक्स्ट्रा कितना मिला आई थिंक 70 का। कितने लोग 5 लोग, मतलब 7 पंच 35, 350 की स्पीड मेरे पास एक्स्ट्रा है। बांटने कितना है 5 ये लोग 1 ये लोग, 6 लोगों में डिवाइड कर दो, 6 पंचे 30, 50 50, 6 के 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 58 जितना ऐड हो जाएगा, उससे थोड़ा लगभग ज्यादा ही होगा पर 58 जितना ऐड हो जाएगा, तो 80 + 58 कितना हो गया 138 के करीब का मेरा आंसर आएगा। दैट इज माय आंसर दिस। वरना तो फिर बाद में देसी तरीका है अपने पास, इसके लिए एवरेज अच्छी तरह से पढ़ना। एवरेज हम चला चुके हैं और इस टाइप का थिंकिंग भी हम वहां अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या था, फिर तो आपको कुछ नहीं है, फिर तो देसी तरीका है 90, 180, 210, 150, 120, ये 5 लोग और 80 वाला ये, इन सभी को जोड़ो और डिवाइडेड बाय 6 करो, आंसर आ जाएगा। पर मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, दोबारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, एक उसी के ऊपर से आप फटाफट आंसर को थ्रू आउटली बाहर निकाल सकते हो, वो भी माइंडली। ओके चलिए, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द अकी, सॉरी आकाश, इसमें चेंज करना रह गया था, एंड दैट इज दिनेश।
आकाश और दिनेश, इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय 270 किलोमीटर, डिस्टेंस 360 था जिसको अब कितना कर दिया 270, बट देयर स्पीड रिमेन सेम, उनकी स्पीड क्या कर दी रिमेन सेम कर दी। आकाश अगर 270 बाय 180 करो, और दूसरा कौन है दिनेश, दिनेश का भी 270 बाय 180 करो, सॉरी 270 बाय 120, दोनों का क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, मिनट में दिया ये आवर में आएगा, इंटू 60 कर दो, 27 बाय 18 इंटू 60 माइनस 27 बाय 12 इंटू 60। 27 मैंने कॉमन ही ले लिया क्योंकि ये हर तरफ गोल 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 घूम रहा था, 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 20, 20 बाई 3 है, 3 पंचे 15, 5 बाई 3 हो जाएगा, 3 नवा 27, 5 नवा 45, दैट इज आंसर कितना हो जाएगा आपका 45 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो आपको आज का सेशन कैसा लगा बताना, और कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ IBPS गुरुजी करके टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप हमें अपने डाउट्स जो भी है वो भेजिए। ठीक है, फेसबुक इंस्टा ट्विटर जो भी है आप इसको प्लीज़ शेयर करो, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो और डाउट्स अपने सॉर्ट आउट करिए। ठीक है, चलिए जय हिंद।